क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है कि मासूम बच्चों के बचपन को बाजार में बेचाए? उत्तर प्रदेश के बांदा से ये खबर है। इसने मानवता को पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया है। एक सरकारी कर्मचारी जिसे समाज में सम्मान की नज़र से देखा जाता था, वो दरअसल असल में एक भेड़िया निकला। उसने 33 मासूम बच्चों की जिंदगी पूरे तरीके से नर्क बना दी। बात हो रही है सिंचाई विभाग के पूर्व जूनियर इंजीनियर रामभवन और उसकी पत्नी की। इन दोनों को अदालत ने उनके घिनौने कर्मों के लिए फांसी की सजा सुनाई है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 से। रामभवन और उसकी पत्नी ने मिलकर बांदा और चित्रकूट के इलाकों में अपना जाल फैलाया। शिकार थे वो मासूम बच्चे जिन्हें सही और गलत की समझ बिल्कुल भी नहीं थी। इंजीनियर बच्चों को छोटे छोटे लालच दिया करता था। कभी ऑनलाइन गेम खेलने का बहाना बनाता था, कभी पैसे देता था, तो कभी खिलौनों के लिए उन्हें प्रेरित करता था। इन छोटे लालचों के पीछे छिपा था शोषण का एक भयानक अंतहीन सिलसिला। लगभग 10 सालों तक यह खेल चलता रहा और किसी को कानों कान खबर तक नहीं पहुंची, भनक तक नहीं लगी। साल 2020 में इस खौफनाक पर्दे के पीछे की सच्चाई दुनिया के सामने आई। इंटरपोल, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों की निगरानी करता है, उसने भारत की जांच एजेंसियों को अपने तरफ से अलर्ट भेजा। डिजिटल दुनिया की गहराई यानी डार्क वेब पर बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो लगातार बेचे जा रहे थे। जब सीबीआई ने इस इनपुट पर अपने तरफ से काम करना शुरू किया तो उनके हाथ रामभवन तक पहुंचे। छापेमारी में जो मिला उससे अनुभवी जांचकर्ता के भी होश उड़ गए। पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क में 33 बच्चों के शोषण के वीडियो थे और सैकड़ों तस्वीरें भी शामिल थी। यह कंटेंट भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के 47 देशों तक बेचा जा रहा था। इस मामले का सबसे दर्दनाक हिस्सा उन बच्चों की हालत है। इनमें से कुछ की उम्र महज 3 साल थी। सीबीआई की जांच में ये सामने आया कि यौन शोषण के दौरान बच्चों को इतनी गंभीर चोटें आई कि कुछ आज भी अस्पताल में भर्ती है, इलाजरत है। कईयों की आंखों की रोशनी चली गई और कुछ बच्चों का तो मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया। ये बच्चे आज भी उसी गहरे सदमे में हैं और डर में जी रहे हैं, जिन्हें शायद वो कभी भूल भी नहीं सकते हैं। एक सरकारी कर्मचारी ने सिस्टम का हिस्सा होकर उसी समाज के बच्चों को अपना शिकार बनाया जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके सर पर दी गई थी। सीबीआई ने फरवरी 2021 में चार्जशीट दाखिल की और 74 गवाहों को पेश किया। पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी कि दुर्लभतम मामला माना। अदालत ने अपने 160वें पन्ने के फैसले में रामभवन और उसकी पत्नी को मौत की सजा सुनाई है। जज ने साफ साफ कहा है कि इन्हें तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक इनकी जान निकल न जाए। साथ ही साथ कोर्ट ने राज्य सरकार को हर पीड़ित बच्चों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है ताकि उनके भविष्य को अब आगे चलकर कुछ सहारा मिल सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।